हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान की नदियाँ। पहली नदी है, देखो, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। पहली नदी है, यानी आंतरिक प्रवाह की नदियों में, जैसे आंतरिक प्रवाह उसको कहते हैं जहाँ ना तो अपना पानी बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी, जैसे ये ऊपर, ये राजस्थान का नक्शा है। बंगाल की खाड़ी ऊपर होती है, यहाँ बंगाल की खाड़ी होती है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी ऊपर होती है और अरब सागर नीचे होता है। तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ उसको कहते हैं जहाँ ना तो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लेके जाएगी और ना ही अरब सागर में लेके जाएगी। केवल राजस्थान में ही निकलती है किसी जिले से और वापस किसी जिले में जाकर लुप्त हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। अब अब आंतरिक प्रवाह की नदियाँ किस किस को कहते हैं? जैसे एक घग्गर नदी, काकनी नदी, साबी नदी, कांतली नदी, रूपारेल नदी, मेंता नदी। अब है अरब सागर की नदियाँ। अब अरब सागर की नदियाँ जो अपना जल है, जो यानी राजस्थान से अपना जल है जो अरब सागर में लेके जाती है। जैसे कौन कौन सी नदियाँ हैं? सोम नदी पहली कौन सी नदी है? एक सोम नदी। जो सोम नदी की सहायक नदियाँ है सोम, माही, चाखम नदी। कितनी सोम नदी है जो अरब सागर की नदियाँ है, इसके सहायक नदियाँ है सोम, माही और चाखम नदी। अब दूसरी नदी है लूनी नदी। दूसरी बात करें तो अब है बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी। ये तीन टाइप की नदियाँ होती हैं और तीसरी है बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी। तो पहली नदी है चंबल नदी, जो अपना जल है जो चंबल नदी है जो अपना जल यानी एमपी से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में यूपी में अपना जल को यानी गंगा नदी में मिल जाती है। तो पहली नदी है चंबल नदी। दूसरी है गंभीरी नदी। अब गंभीरी नदी की सहायक नदियाँ है पांचना, सेसा और खेर। और तीसरी नदी है बनास नदी, जो बनास नदी बेड़ज और मेनाल। बनास नदी है बेड़ज और मेनाल। ये हमारे राजस्थान में बहने वाली नदियाँ तीन टाइप की होती है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर नदी और तीसरी है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अब दूसरी बात करेंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक से बताती हूँ। कौन सी नदी? कांतली नदी। देखो, अब है कांतली नदी। कांतली नदी की एक ट्रिक बताती हूँ। सॉरी, ये कांतली नदी, इसकी ट्रिक है कांता से सीखो, ता से सीखो खंड की तोराई कैसे बनाई जाती है। खंड की तोराई कैसे बनाई जाती है? खंड की तोराई कैसे बनाई जाती है? अब अब देखो, कांता से तो हो गया कांतली नदी। कांतली नदी से मतलब सीकर, और खंडेला की पहाड़ियाँ। क्या है? खंडेला की पहाड़ियाँ। और इसे तोरावटी क्षेत्र भी कहते हैं। तोराई का मतलब तोरावटी क्षेत्र। अब वह कांतली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है और इसे खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है और इसे तोरावटी क्षेत्र भी कहते हैं। तोरावटी क्षेत्र भी कहते हैं। अब है दूसरी है घग्गर नदी। देखो, मैं घग्गर नदी के बारे में नदी घग्गर नदी अपने, जैसे ये राजस्थान का नक्शा है, जैसे ये राजस्थान का नक्शा है,
तो यहाँ पे है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ तो ये इधर से निकलेगी, लेटी हुई नदी भी कहते हैं इसको। ये निकलेगी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलेगी। लिख की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलेगी। फिर यहाँ पे हनुमानगढ़ में आकर और ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास स्थान पर चली जाती है, में फोर्ट अब्बास में चली जाती है। और यहाँ पर है टिब्बी स्थान, हनुमानगढ़ में टिब्बी स्थान है जहाँ पर है तलवाड़ा झील। कौन सी झील है? तलवाड़ा झील। कौन सी झील है? तलवाड़ा झील। और इसे हनुमानगढ़ में बटनेर का दुर्ग, बटनेर का दुर्ग। अब है तलवाड़ा झील। देखो एक तलवाड़ा झील के बारे में बता देते हैं आपको। तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़। कहाँ पर है तलवाड़ा झील? हनुमानगढ़ में। और यह है राजस्थान के सबसे नीची झील, यानी एक राजस्थान की सबसे नीची झील, नीची झील तलवाड़ा झील। झील अब यह भी समझ लो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में।